हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर कला के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दीजिए। तो आज मैं आलेखन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूँ। आलेखन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग आलेखन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उनको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। जितने भी आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आलेखन के मिलेंगे प्राकृतिक दृश्य चित्रण का, ठीक है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कि 20, 25, 26 जो भी क्वेश्चन होगा प्राकृतिक दृश्य चित्रण का मैं अभी आप लोग को करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। पहले पूरे प्रश्न को पढ़िए आप लोग ध्यान से, ये पढ़िए, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं, पहले आप प्रश्न पढ़िए ध्यान से और देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी एमसीक्यू होता है, सिंपल सी बात है, 4 विकल्प होगा। सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या है। देश में प्रकृति चित्रण का सजीव रूप कहाँ के कलाकारों की साधना का प्रतिकला के रूप में देन है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सही जवाब कौन सा है। चलिए देखते हैं सही जवाब इसका क्या है, ठीक है। और इसका सही जवाब है बंगाल। यानी कि देश में प्रकृति चित्रण का सजीव रूप कहाँ के कलाकारों की साधना का प्रतिकला के रूप में देन है? तो है बंगाल के। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए यहाँ पे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रकृति चित्रण की महत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ध्यान से सुनिए, किसने प्रकृति के चित्रण की महत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? पहला ऑप्शन है अविंद्रनाथ ठाकुर, दूसरा है नंदलाल बोस, तीसरा है गगनेंद्र नाथ ठाकुर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आप लोग को नजर ही आ रहा है, ये सभी। चौथा ऑप्शन क्या है? ये सभी। तो बिल्कुल सही जवाब जो आपका होगा ऑप्शन ए है अविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है नंदलाल बोस, ऑप्शन सी है गगनेंद्र नाथ ठाकुर और ऑप्शन डी है ये सभी, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 2 के बाद शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है, और इसका सही जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 3 है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण को आधुनिक, सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? पहला ऑप्शन गंधार कला, दूसरा ऑप्शन मथुरा कला, तीसरा ऑप्शन पाश्चात्य कला और चौथा ऑप्शन है आपका मुगल कला। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है पाश्चात्य कला। क्या है? पाश्चात्य कला। ये बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न आपका है, वातावरणीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुओं का रंग कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है रंगहीन, ऑप्शन बी है चटक, ऑप्शन सी है अस्पष्ट और ऑप्शन डी है चटक एवं अस्पष्ट दोनों। जल्दी से आप लोग सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा जवाब सही है। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और बिल्कुल सही आपका जवाब है ऑप्शन डी चटक एवं अस्पष्ट, सॉरी अस्पष्ट नहीं अस्पष्ट, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण में दूर की वस्तुओं को किस प्रकार के रंगों से रंगा जाता है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी है काला रंग, ऑप्शन सी है धुंधला तथा अस्पष्ट और ऑप्शन डी है सफेद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या है?
बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है धुंधला तथा अस्पष्ट। बिल्कुल सही। और यही आपके बोर्ड एग्जाम में, अब की बार के बोर्ड एग्जाम में यही सारे प्रश्न सेम छपने वाले हैं। यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण में मुख्य रूप से किसे शामिल किया जाता है। पहला ऑप्शन है आकाश, दूसरा है मैदान, तीसरा है नदी व पहाड़, और चौथा है ये सभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि सही ऑप्शन क्या है आप लोग का। ठीक है, आप लोग का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी। और यहाँ पे कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं ऑप्शन डी। ठीक है, कुछ बच्चों के जवाब ऑप्शन डी आ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो आपका है, अगला प्रश्न जो आपका है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। गहरे रंग, हल्के एवं पतले रंग, काले रंग, सफेद रंग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। और यहाँ बच्चों के जवाब आ रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ रहे हैं। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जो भी लोग लाइव हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सारे प्रश्न आपके छपेंगे और मैं बहुत छाट कर आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, जो भी लोग लाइव होंगे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, अब फिलहाल जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, हल्के एवं पतले रंग, जिनका भी ये सही जवाब आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक सभी लोग पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 है आज का। प्राकृतिक चित्रण में आकाश के ऊपरी भाग को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। जो प्राकृतिक चित्रण होता है जो हम बनाते हैं, इसमें आकाश का जो ऊपरी भाग होता है इसको किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। आकाश के ऊपरी भाग को, पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है काला, और चौथा ऑप्शन है हरा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जो भी लोग लाइव हैं एक बार जल्दी कमेंट कीजिए। मैं कमेंट बॉक्स ऑन करता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स ऑन है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग के कमेंट्स आ भी रहे हैं। ठीक है, आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ चुका है, यानी कि नीला। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या है, नीला है। तो ध्यान से देखिए, ये है आपका नीला। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आया। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। बाकी लोग भी देखिए, गलत सही जो भी जवाब दीजिए देते रहिए। जो लोग अभी इस समय पढ़ रहे हैं, जो भी लोग इस समय अभी पढ़ रहे हैं, वो लोग गलत सही जो भी जवाब दीजिए देते रहिए, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। गलत रहेगा तो याद हो जाएगा बिल्कुल सही तरीके से आपको कि हाँ यहाँ हमारी गलती हुई है। इसलिए सभी लोग जवाब देते रहिए। ठीक है, डरिए नहीं कि नहीं आ रहा है तो फिर गलत जवाब दे देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सीख जाओगे आप। गलत जवाब दे दोगे तो सीख जाओगे। इस प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए। आकाश में बादलों का प्रभाव दिखाने के लिए कुछ भाग को किस रंग से रंगा जाता है अथवा बिना रंग छोड़ दिया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका सफ़ेद, दूसरा है काला,
तीसरा है नीला और चौथा है बैंगनी। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जवाब देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 9 का कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। 9 का कौन सा सही है? 9 का ए। ठीक है, बाकी लोग रुकिए, मैं स्क्रीन पर से हटा दे रहा हूँ। स्क्रीन पर से मैं आप लोग का, ठीक है, स्क्रीन पर से मैं आप लोग का कमेंट हटा दे रहा हूँ। चलिए, स्क्रीन से कमेंट हट गया है आपका। ठीक है, स्क्रीन से आपका कमेंट हट चुका है। आराम से आप जवाब देते रहिए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है सफ़ेद। क्या आ रहा है? सफ़ेद। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है जो भी लोगों ने जवाब दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 10 आपका क्या है? सभी लोग जल्दी से यहाँ देखिए। प्रश्न संख्या 10, दृश्य चित्रण में क्षितिज के पास मैदानों का रंग किस प्रकार का होता है? मैदानों का रंग क्रोम येलो, सैप ग्रीन, लेमन येलो, वायरिडियन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है 10वें का। 10वें का क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए कि दृश्य चित्रण में क्षितिज के पास मैदानों का रंग किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन ए क्रोम येलो, सैप ग्रीन, लेमन येलो, वायरिडियन। सही जवाब जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आप लोग। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। और चलिए, बिल्कुल जो सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन सी है, लेमन येलो। ठीक है, क्या है? लेमन येलो। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और अगला प्रश्न आपका क्या है? ठीक है, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 11, मैदानों के चित्रण में इसके किनारों पर किसके मिश्रण का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए वेरिडियन ग्रीन का, वंट साइना का, क्रिम्सन का, या ये सभी। सही जवाब जल्दी से बताएं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोग के आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। और बिल्कुल सही, ये सभी। 11वें का डी सही होगा आपका, 11वें का डी। चलो अगले प्रश्न की तरफ। आपका क्या है अगला प्रश्न? मैदानों के रास्ते और पगडंडियों को सामान्यतः किस रंग से दर्शाया जाना चाहिए? जो मैदानों के रास्ते होते हैं और पगडंडियां होती हैं, इनको किस रंग से दर्शाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है लाल रंग, ऑप्शन बी है पीला रंग, ऑप्शन सी है नारंगी रंग, और ऑप्शन डी है बैंगनी रंग। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए जल्दी से आप लोग। 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, बच्चों के ऑप्शन सी आ रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सी क्वेश्चन देखिए क्या है? मैदानों के रास्ते और पगडंडियों को सामान्यतः किस रंग से दर्शाया जाना चाहिए? तो नारंगी रंग से ही दर्शाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का सी आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों में किस रंग का प्रयोग किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है सफ़ेद रंग, दूसरा है गुलाबी रंग, तीसरा है कोबाल्ट ब्लू, और चौथा है पीला। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जितने लोग लाइव होंगे एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि 13वें का कौन सा ऑप्शन सही है। 13वें का कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, चलिए। और यहाँ पे ऑप्शन आप लोग का पीला आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, बिल्कुल सही जवाब है, पीला बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखेंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 14, चित्रण में प्रायः मकान के दरवाजों एवं जंगलों को किसके हल्के घोल से दिखाया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन क्रिम्सन एवं अल्टामेराइन, लाल एवं पीला, अगला है वंट साइन एवं अल्टामेराइन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। देखिए, चित्रण में प्रायः मकान के दरवाजा और जंगल को किसके घोल से दिखाया जाना चाहिए? तो वो होता है आपका वंट साइना और अल्टामेराइन।
वंट साइना और अल्टामेराइन। ऑप्शन सी आप लोग का बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 12 क्या है, सॉरी 15। पानी वाले क्षेत्र को दूर वाले भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? कोबाल्ट ब्लू, अल्टमेराइन, काले रंग, सफेद रंग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है ऑप्शन डी, सफेद रंग। क्या होगा? सफेद रंग। चलिए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 16 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्या है? प्रश्न संख्या 16 है कि पहाड़ियों को किस रंग से चित्रित कर प्रदर्शित किया जाता है अथवा दिखाया जाता है? पहला ऑप्शन है बैंगनी रंग, दूसरा है काला रंग, तीसरा है पीला रंग और चौथा है नारंगी रंग। सही जवाब जल्दी से बताइएगा प्रश्न संख्या 16 का क्या होगा। और बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं बैंगनी रंग, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे और प्रश्न संख्या 17 को ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है कि अल्टमेराइन और वेरिडियन ग्रीन से सामान्यतः पहाड़ों की किस स्थिति को दिखाया जाता है? 17वें का जल्दी से देखिए। ऑप्शन ए है पहाड़ों की निकटता को, ऑप्शन बी है पहाड़ों की दूरस्थ स्थिति को, ऑप्शन सी है पहाड़ों की लंबाई को और ऑप्शन डी है पहाड़ों की चौड़ाई को। 17वें का कौन सा ऑप्शन सही है? और बिल्कुल सही जवाब आप लोग के आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। जिन भी लोग का आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आप बाकी लोग भी जल्दी जल्दी किया कीजिए। जो भी लोग रहे हैं आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। यकीन मानिए यदि आप कमेंट कर रहे हैं तो आपको पूरा ऑप्शन याद हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, जो ऑप्शन आपका ए है ये बिल्कुल सही है और ऑप्शन ए आप लोग का जवाब आ रहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपका क्या है ये ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, पेड़ों के चित्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला है पेड़ों को हरे रंग से दिखाया जाता है, दूसरा है दूर के पेड़ों को धुंधला चित्रित किया जाता है, तीसरा है निकट के पेड़ों को लाल रंग से दिखाया जाता है और चौथा है पेड़ों का चित्रण सजीवता को दिखाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बाकी लोग भी करते रहिए कमेंट, जो लोग लाइव होंगे वो लोग अपना कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आप लोग का आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 19 के तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या है। उषा काल का आकाश सामान्यतः किस रंग से चित्रित किया जाता है? यानी सुबह सुबह जो आकाश होता है वो किस रंग से बनाया जाता है? जब आप वो फिगर बनाएंगे प्राकृतिक दृश्य चित्रण का तो सुबह सुबह आकाश को दिखाना होगा तो हल्का नीला से दिखाएंगे कि पीला से दिखाएंगे कि नारंगी से दिखाएंगे कि इन सभी से दिखाएंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए 19वें का उत्तर। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है और बाकी जो भी लोग हैं बोर्ड एग्जाम में छपने वाला यही आपका पेपर है, यही आपका प्रश्न छपेगा, इन्हीं में से रिपीट करेगा। इसलिए पूरा बढ़िया से आप याद कर लीजिए, घोल के पी जाइए इन प्रश्नों को। उषा काल का आकाश सामान्यतः किस रंग से चित्रित किया जाता है? ऑप्शन ए है हल्के, ऑप्शन बी है पीले, ऑप्शन सी है नारंगी और ऑप्शन डी है ये सभी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए डी ऑप्शन आप लोग क्या रहे हैं और बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी लोग लाइव रहेंगे एक बार कमेंट करते रहिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आकाश में प्रकाश की बहुलता को दर्शाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? पहला है गहरे काले का, दूसरा है हल्के रंग का, तीसरा है सफ़ेद रंग का और चौथा है बैंगनी रंग का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से। ठीक है, 20वें का कौन सा सही है? 20वें का कौन सा सही है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए
यहाँ देखिए आप लोग के ऑप्शन सी आ रहे हैं, मैं कमेंट बॉक्स चेक कर पा रहा हूँ, ऑप्शन सी आ रहा है, लेकिन जो सही जवाब था ऑप्शन बी था। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का गलत उत्तर दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग सही से याद कर लीजिए कि ऑप्शन सी होगा, यानी हल्का रंग वाला। यानी एक बार फिर से पेपर पढ़िए आप। आकाश में प्रकाश की बहुलता को दर्शाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो हल्के रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी आपको क्या प्रकाश की बहुलता दर्शानी है तो हल्के रंग का यूज करना होगा। ठीक है, अब से गलती नहीं होगी, अब से गलती नहीं होगी, बोलिए जल्दी से। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग के जवाब बहुत सही आ रहे थे, केवल यही अभी तक गलत हुआ है आप लोग का। ठीक है, चलो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जल्दी से बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 आपकी क्या कह रही है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, संध्या काल में आकाश के रंग अधिक चटकीले होते हैं। संध्या काल में जो आकाश का रंग होता है वो बहुत अधिक चटकीला होता है, जिसमें किस रंग का आभास होता है? ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है नारंगी, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए पीला था आपका, ऑप्शन बी नारंगी है, ऑप्शन सी लाल है और ऑप्शन डी है क्या, ये सभी। ठीक, चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोग का है ऑप्शन डी ये सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप लोग का। प्रश्न संख्या 22, देखिए शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? बैंगनी रंग का, गहरा हरा रंग का या नीला रंग का? ठीक है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब जो आप लोग का है, ठीक है, वो है बैंगनी रंग का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और आगे का प्रश्न आपका क्या है, इस चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में निम्न में से कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए है लकड़ी को दर्शाने में सपाट ब्रश का प्रयोग करना, ऑप्शन बी है रंगों के चुनाव में शीघ्रता न करना, ऑप्शन डी है हल्के से गहरे रंग की ओर बढ़ना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि दृश्य यानी प्राकृतिक चित्रण में गहराई को दर्शाने में सामान्यतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करना आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन है पीले रंग, दूसरा ऑप्शन है काले रंग, तीसरा ऑप्शन है बैंगनी रंग और चौथा ऑप्शन है हरे एवं गहरे रंग। ठीक है, 24 का सही जवाब जल्दी से आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का काला रंग। ठीक है, क्या है, काला रंग। चलो प्रश्न संख्या 25 और आज हम 25 ही प्रश्न को करेंगे। ठीक है, ज़्यादा प्रश्नों को नहीं कवर करेंगे क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, 25 प्रश्न को ही करेंगे। देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण में हल्के एवं गहरे शेड देने में किस प्रकार के रंगों का विशेष महत्व होता है? पहला है लाल एवं पीला, दूसरा है नीला एवं पीला, तीसरा सफ़ेद एवं काले रंग और चौथा हरा एवं काला। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का ऑप्शन सी सफ़ेद एवं काला रंग। तो इस तरीके से आपने पूरा 25 क्वेश्चन किया। ठीक है, 25 क्वेश्चन किया। ठीक है, और 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझ जाइए कि ये क्वेश्चन आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम में आने की इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।